नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जो सच में बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली है। ठीक है, इसे इस तरह से सोचते हैं, हमारे वैदिक पंचांग में एक ऐसा समय आता है जो ऊर्जा से भरपूर है। आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। ये सिर्फ कोई एक अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि इसके नियम और इसके पीछे का विज्ञान किसी भी आध्यात्मिक साधक की पूरी जिंदगी पलट कर रख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर कैसे एक अशुद्ध माना जाने वाला महीना अचानक से आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे पवित्र समय बन जाता है। सोचने वाली बात है ना। एक ऐसा समय जिसे कभी पूरी तरह से नकार दिया गया था, आज वही समय हमारी डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मास्टर क्लास कैसे बन गया। ये सफर लिटरली अंधेरे से उजाले की ओर जाने जैसा है, और आज हम इसी रोमांचक बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। प्राचीन काल में इसे मलमास कहा जाता था, लेकिन फिर एक गेम चेंजर मोमेंट आया। स्वयं भगवान विष्णु ने, विशेषकर उनके नृसिंह अवतार ने इसे अपना लिया, और जब उन्होंने इसे अपना नाम दिया तो घोषणा की कि आज से वो खुद इस मास के स्वामी हैं। इसका नया नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। और मजे की बात क्या है, ग्रंथों में साफ लिखा है कि जो भी इस दौरान पूरी श्रद्धा से उपासना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता यानी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मतलब ये महीना सच में किस्मत चमका सकता है। और ये जो बदलाव था ना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पास पुराना मलमास है, जिसे अशुद्ध और किसी भी शुभ काम के लिए पूरी तरह अनफिट माना जाता था, और दूसरी तरफ है इसका नया चमक चमाता हुआ स्वरूप पुरुषोत्तम मास, जिसे स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त है। अब यह स्वरूप इच्छाएं पूरी करने वाला और आपके पुण्यों को कई गुना बढ़ाने वाला बन चुका है। यह साफ दिखाता है कि बस एक ईश्वरीय स्वीकृति किसी भी चीज की पूरी वैल्यू बदल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर। आवश्यक दैनिक नियम, यानी कैसे हम अपने रोजमर्रा के कामों से आध्यात्मिक पुण्य को अधिकतम कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन सटीक नियमों की जिन्हें आप आसानी से अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला कदम नहाने से जुड़ा है। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल और आंवला मिलाना बेहद शुभ माना गया है। काफी आसान है, राइट? इसके बाद दूसरा और तीसरा कदम हमारे आहार से जुड़ा है। पूरे दिन में केवल एक बार भोजन करना, और वो भी जमीन पर बैठकर खाना। देखिए, सुनने में ये छोटे छोटे शारीरिक अनुशासन बहुत सामान्य लग सकते हैं, लेकिन शास्त्रों की माने तो ये विशिष्ट कार्य हमें जो फल देते हैं वो सच में अनंत है। यह बस शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का एक शानदार तरीका है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, दान का मल्टीप्लायर प्रभाव, यानी ऐसे कार्य जो 100 गुना फल देते हैं। वैसे तो दान कई तरह के होते हैं, लेकिन इस समय दीपदान और वस्त्रदान का जो महत्व है वो बहुत ही खास है। दीपदान यानी दीपक जलाकर दान करना, ये सीधे तौर पर आपके धन, वैभव और पुण्यों में जबरदस्त वृद्धि करता है। ये सचमुच जीवन में रोशनी लाने का प्रतीक है। और अगर आप जरूरतमंदों को वस्त्र दान करते हैं तो उसका जो आध्यात्मिक फल मिलता है वो कई 100 गुना बढ़ जाता है। कुल मिलाकर कहें तो इन अनुष्ठानों का सीधा कनेक्शन आपकी लगातार बढ़ती समृद्धि और कभी ना खत्म होने वाले पुण्यों से है। अब हम बात करेंगे उचित पूजा विधियों की, जिसमें मंत्र, ग्रंथ और भक्ति शामिल हैं। अब यहाँ जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनमें साफ साफ बताया गया है कि किनका स्मरण करना है। प्रतिदिन भगवान विष्णु के नामों का जाप करना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही श्री राधा जी और लक्ष्मण जी के नामों का जाप करना आपको हर तरह के दोष और पाप से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा इस पूरे महीने में श्री कृष्ण भागवत कथा, श्री राम कथा और विष्णु महापुराण को सुनना अत्यंत फलदायी है। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सभी चीजें इस पवित्र महीने की एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देती हैं। कथा सुनने के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत ही क्रूशियल है, तुलसी पूजन। अधिक मास में अगर आप पूरे नियम से तुलसी जी की पूजा करते हैं तो घर में कभी भी धन या वैभव की कमी नहीं होती। इसका लॉजिक बहुत ही क्लियर है। तुलसी के पौधे को सीधे तौर पर देवी लक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना गया है, तो जाहिर सी बात है तुलसी जी की आराधना करने का सीधा मतलब है देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना और अपनी आर्थिक स्थिति को एकदम मजबूत करना। अब पूजा करते समय मंत्रों का सही उच्चारण पूरे माहौल को शक्तिशाली बना देता है।
दीपदान करते समय हमें इस विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पूरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृत करें नित्य 5 योन नमस्तुते। दीप 50 नमस्तुते। मैं यहां एक सेकंड रुकता हूं ताकि आप इन शब्दों को सच में विजुअलाइज कर सकें और आत्मसात कर सकें। ये वही अचूक मंत्र है जो सीधे तौर पर इस महीने की छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति को जगा देता है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अधिक मास की उत्पत्ति, वनवास, भक्ति और ईश्वरीय कृपा की ये एक अद्भुत कथा है। महर्षि नारद द्वारा बताई गई ये कहानी वहां से शुरू होती है जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे। उन्हें बहुत ही कठिन वनवास झेलना पड़ा, सिर्फ कंद मूल खाकर जिंदा रहना पड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण उनकी इस भयंकर दुर्दशा को देखने वन पहुंचे तो उनका गुस्सा इतना भयंकर था कि सच में तीनों लोग कांप उठे थे। उसी भारी तनाव के बीच अर्जुन ने आगे आकर हाथ जोड़े और बहुत ही प्रेम से स्तुति करके भगवान को शांत किया। जब कृष्ण जी शांत हुए तब उन्होंने पांडवों को मलमास की वो पुरानी कथा सुनाई जिसका कनेक्शन खुद भगवान विष्णु से था। श्री कृष्ण ने बताया कि शुरुआत में मलमास की हालत कितनी ज्यादा दयनीय थी। हर कोई इसे अशुद्ध महीना कहकर बुलाता था। किसी भी शुभ काम या अनुष्ठान के लिए इसे बिल्कुल अनफिट मान लिया गया था। दुनिया भर से इतनी आलोचना और तिरस्कार झेलने के बाद मलमास पूरी तरह टूट चुका था। तब एकदम हताश और खुद को बेकार मानकर मलमास रोते हुए सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में गिरकर अपने उद्धार के लिए आंसू बहाए। और आपको पता है, एक नकारे गए महीने का यही वो पूर्ण समर्पण था जिसने हमेशा के लिए इसका भाग्य बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी और नियमों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही पावरफुल विचार हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर ईश्वरीय कृपा एक सबसे ज्यादा नकारे गए और तिरस्कृत महीने को उठाकर सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान पर बिठा सकती है, तो फिर एक पूरी तरह समर्पित साधक के लिए आखिर क्या सीमाएं हो सकती हैं? सच कहूं तो बिल्कुल कोई सीमा नहीं है। ईश्वर की कृपा सच में असीमित है। जरूरत है तो बस अटूट समर्पण की और उन डेली रूटीन और सही दान को अपनाने की जिनकी आज हमने चर्चा की। इसी विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस पवित्र समय का सही उपयोग करके आप अपने जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा दें।